हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियोज़ में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कंप्लीट करेंगे और ये हमारा पार्ट 3 वीडियोज़ होगा। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो आप पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लें ताकि आपको ये ज़्यादा समझ में आ जाए। तो बिना देर के हुए हम कंटिन्यू करते हैं और हमने कुछ क्वेश्चंस को ले रखा है केसी शीना बुक से, साथ ही साथ उसमें कुछ एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन इन्वॉल्व होगा। आज हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डील करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामों में आता है। ठीक है, तो बिना देर के हुए हम कुछ क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कशन करते हैं। आपने जो थंबनेल पे देखा सही देखा, हम लोग ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस का ये चुटकियों में हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन्स को दबा लें और ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर लें। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। टाइप 3 होगा। टाइप 1 और टाइप 2 हमने पिछले लेक्चर्स में कंप्लीट कर रखा था। टाइप 3 यहाँ से स्टार्ट होती है और टाइप 3 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम यहाँ पे डील कर देंगे। बाकी जो बचे क्वेश्चंस रहेंगे वो आप अपने घर में एज अ होमवर्क आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना डियर स्टूडेंट, इस टाइप का जो क्वेश्चंस है इसमें आपको क्या करना होगा कि सब्स्टिट्यूट करके बनाना पड़ेगा। आपने पिछला लेक्चर्स में देखा होगा कि अगर इस टाइप का फॉर्मेट हो, दैट मीन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अगर टर्म दिखता है क्वेश्चन के साथ, तो हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं एक्स के जगह पर कॉट थीटा या फिर टेन थीटा। ठीक है, पुट क्या करते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू ए कॉट थीटा और ए टेन थीटा। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है फर्स्ट लेक्चर तो आप प्लीज़ जाकर के देख लो, क्योंकि उसमें सारा फार्मूले को हमने एक्सप्लेन किया है। तो देर ना करेंगे, हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे है क्वेश्चन हमारा y इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, है ना। तो ये हमारा फॉर्मेट जो है वो कुछ इस पे आ जा रहा है, इसलिए हम लोग क्या पुट करेंगे, या तो x इज इक्वल टू ए कॉट थीटा पुट करेंगे या फिर ए टेन थीटा पुट करेंगे। ठीक है, चलते ही हम लोग पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू ए कॉट थीटा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक बात समझनी होगी कि यहाँ पे a के जगह पे क्या वैल्यूज मिल रहा है, हम लोग को 1 मिल रहा है। दैट मीन्स बोल सकते हैं कि x के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, कॉट थीटा रखेंगे। ठीक है, देयरफॉर यहाँ से जब आप थीटा फाइंड करोगे तो कॉट का टर्म इधर आएगा, तो थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन में। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस, आप यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक्स स्क्वायर है और हमने x इज इक्वल टू कॉट थीटा पुट कर रखा है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस यहाँ पे x का टर्म है तो x इज इक्वल टू कॉट थीटा ले लेंगे। क्लियर है। अब आपने फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो कॉसेक स्क्वायर थीटा देता है ना। तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा, ये स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स कॉसेक थीटा है, कॉसेक थीटा को हम साइन के टर्म में जब चेंज करेंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, प्लस ये कॉट थीटा को जब आप बदलोगे तो कॉस बाई साइन हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से आप साइन को क्या करो, एलसीएम ले लो, तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स साइन थीटा
और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर है। अब यहाँ पे दोनों जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पे टूटेगा, ठीक है, वो भी हाफ एंगल में लेकर के इसको कंप्लीट हम लोग तोड़ देंगे, क्योंकि हमने पीछे लेक्चर में फॉर्मूला करवाया था कि टेन इनवर्स टेन थीटा हो तो बाहर क्या निकलता है, थीटा निकलता है। तो उस फॉर्मूले पे हम लोग इसको क्या करेंगे, कंप्लीट लाने का कोशिश करेंगे। अभी तक हमारा ये डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ है, बल्कि ये क्वेश्चन को हम लोग सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, और ये 1 प्लस कॉस थीटा आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला में पढ़ा होगा स्टूडेंट्स, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला में पढ़ा होगा कि 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 देता है ना। और अगर हम ये साइन थीटा को हाफ एंगल में तोड़ते हैं तो ये हमारा 2 साइन थीटा अपॉन 2 एंड 2 कॉस थीटा अपॉन 2 दे देगा। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये दो टर्म है, यानी यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, दैट मीन्स 2 कॉस है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 2 हैं तो 1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स कॉस बाई साइन क्या दे देगा, कॉट दे देगा, कॉट थीटा बाई 2। हमने पिछला लेक्चर में फार्मूला जो पढ़ा था वो फार्मूला था टेन इनवर्स टेन थीटा, तो थीटा बाहर निकल के आता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, टेन इनवर्स कॉट थीटा है, तो उस कॉट को हम लोग टेन में बदलेंगे, और टेन में बदलेंगे तो 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि कॉट थीटा को हम लोग 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, है ना। अब ये कंप्लीट हमारा उस फार्मूले पे आ गया है कि टेन इनवर्स टेन थीटा हो, ये पूरे को हमने थीटा माना, तो बाहर क्या निकल के आएगा, थीटा निकल के आएगा, दैट में 90 माइनस थीटा अपॉन 2। अब हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना, क्योंकि ये बहुत सिंपलेस्ट में आ गया है, बहुत छोटा टर्म में आ गया। अब इसके बाद हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है, और वो भी x के रिस्पेक्ट में। लेकिन हमारा क्वेश्चन जो है वो थीटा के टर्म में दे रखा है, तो आपने पहले ही थीटा का वैल्यू निकाल रखे थे। थीटा इज इक्वल टू क्या, कॉट इनवर्स x। तो y इज इक्वल टू 90 माइनस 1/2, और थीटा की जगह पे आप कॉट इनवर्स x ले सकते हो, है ना। अब इसके बाद हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये 90 हमारा कांस्टेंट टर्म है, ये 0 हो जाएगा, माइनस ये 1/2 कांस्टेंट था, ये बाहर रहेगा, और कॉट इनवर्स x का आपने डिफ्रेंशिएशन फार्मूला पढ़ा था। कॉट इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन फार्मूला -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस और माइनस का टर्म क्या दे देगा, प्लस, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इसको नोट कर लें। तो बच्चों दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, और हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, है ना। तो ये क्वेश्चन है। आपने पिछला क्वेश्चन में देखिए, पिछला क्वेश्चन के सेम ऐसा ही फॉर्मेट था, तो आपने x के जगह पे क्या पुट किया था, कॉट थीटा पुट किया था या टेन थीटा पुट करना था, है ना। तो इस क्वेश्चन में हम लोग x इज इक्वल टू टेन थीटा पुट करेंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हम टेन थीटा ही क्यों पुट करेंगे, कॉट थीटा क्यों नहीं पुट करेंगे। तो चॉइस आपका है, आप जो भी पुट करोगे सारे सब्स्टिट्यूशंस को लेकर के आप देखो, सबका आंसर सेम आएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं x इज इक्वल टू टेन थीटा ले लेते हैं, ठीक है। a टेन थीटा हमने नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे a के जगह पे क्या है, 1 है, ठीक है। सो दैट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। क्लियर है? देन y इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स के जगह पे टेन थीटा है तो टेन स्क्वायर थीटा होगा प्लस 1 अपॉन एक्स के जगह पे हम टेन थीटा रख सकते हैं, क्योंकि एक्स इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम लोग, टेन थीटा कर रहे हैं। ठीक है? देन y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आपने 10th क्लास वाले फार्मूले को पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक में बेसिक फार्मूला था वो, क्या था? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा था। अब इतना छोटा छोटा चीज़ आप नहीं याद रखते हो तो हमारी गलती नहीं है। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 होगा अपॉन टेन थीटा। ठीक है? ये सेक स्क्वायर से ये रूट का टर्म क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा डियर स्टूडेंट। तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, अब हमारे पास बचा है सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा। अब ये सारे टर्म को ना हम लोग साइन कोस में चेंज कर लेते हैं। अब सवाल आता है कि हम उसमें क्यों चेंज करेंगे, है ना? तो जब तक हम लोग साइन कोस में चेंज नहीं करेंगे तो वो हमारा जो फॉर्मूला था ना टेन इनवर्स टेन थीटा, उस पर नहीं आएगा। ठीक है? तो इस सेक थीटा को हम लोग जब साइन या कॉस में चेंज करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है? अब देखिए ऊपर वाले टर्म को ना हम एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा आपका 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ये दे देगा आपको 1 प्लस कॉस थीटा, और आपने एलसीएम लिया था वो क्या था? कॉस थीटा, और नीचे का टर्म जो है आपका वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है। ये कॉस से ये कॉस क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास बचा है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आपने पिछला क्वेश्चन में अभी 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला जो आप पुट किए वो आप फार्मूला लिए थे 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, है ना? और साइन थीटा को हाफ एंगल में लेके चलेंगे तो 2 साइन थीटा बाई 2 एंड 2 कॉस थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल हो जाएगा। एक कॉस से एक कॉस क्या हुआ? कट गया। अब आपके पास बचा है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्या दे देगा? कॉट थीटा दे देगा। थीटा के जगह पे आप क्या रखोगे? थीटा बाई 2 रखोगे। ठीक है? अब इस कॉट को जो है आप टेन में बदलोगे तभी तो वो फार्मूले पे आएगा ना। तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स कॉट को आप क्या लिखोगे? टेन 90 माइनस थीटा लिखोगे। क्लियर है? अब टेन इनवर्स टेन थीटा, अब सीधा बाहर निकल के क्या आएगा? 90 माइनस थीटा अपॉन 2। अब डिफ्रेंशिएट तो हम लोग को x के रिस्पेक्ट में करना था, क्वेश्चन सिंप्लीफाई होकर के थीटा के टर्म में आ चुका है, तो आप थीटा के जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? टेन इनवर्स x। तो y इज इक्वल टू 90 माइनस टेन इनवर्स x अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है? अब हम इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये 90 हमारा कांस्टेंट है 0 दे देगा, माइनस टेन इनवर्स x का आप डिफ्रेंशिएट करोगे, ये 1/2 हमारा क्या है? कांस्टेंट टर्म है, और टेन इनवर्स x का आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, जो माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर देगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? लिख लिया जाए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना? अब ये वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करना है आपको। ठीक है?
अब बहुत लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर इसको तो हम लोग चेन रूल से भी तो बना सकते हैं। ऑफ कोर्स बना सकते हैं, बट उसका सॉल्यूशन जो है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जो आपको बहुत प्रॉब्लम करेगी एग्ज़ाम के टाइम में। आपको ऐसा सीखना है कि एक बार आप बनाओ तो क्वेश्चन दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है। आपके पास समय भी बहुत कम बचे हुए हैं, 2 महीना तो ये हमारा कोरोना वायरस ही खा गया है ना। तो बच्चों आप अपना स्टडी कंटिन्यू रखें, सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि सिलेबस अभी आपका बहुत बचा हुआ है और समय जो है दिन प्रतिदिन जो है वो कम होते जा रही है। तो कुछ ऐसा हम लोग सीखेंगे, ट्रिक वाइज चलेंगे, इजी वे में सीखेंगे, ताकि बड़े से बड़े क्वेश्चंस भी हम लोग इजी वे में सॉल्व कर लें। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि ये रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना। तो जब इस तरह का फॉर्मेट होता था तो हम लोग सब्स्टिट्यूट करते थे। क्या सब्स्टिट्यूट करते थे मालूम है? पुट x इज इक्वल टू ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा। अब आपके दिमाग में बार बार ये सवाल दौड़ रहा होगा कि सर हम कैसे पता करेंगे कि इस जगह पे साइन थीटा ही पुट करना है या कॉस थीटा ही पुट करना है। तो बेटा ध्यान से सुन लो, आपको जो है ना वो याद करने का ना ट्रिक सीखना होगा, ठीक है। एक बार जब देखोगे ना, आप अच्छे से ढंग से देखोगे और 2-4 बार जब उसको आप रिटन कॉपी में जब उसको लिखोगे ना तो ऑटोमेटिकली है याद हो जाएगा। तो चलते हैं आगे हम लोग। x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे? a साइन थीटा होगा हमारा, देन x बाई ए इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a हो जाएगा। क्लियर है? तो हम लोग सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे और जो क्वेश्चन है हमारा उसको सिंप्लीफाई करेंगे और छोटे में लेके आएंगे, ठीक। तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x के जगह पे आप पुट करोगे a साइन थीटा अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। अब x के जगह पे तो a साइन थीटा है, तो इसका स्क्वायर आप करोगे तो ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन, यहाँ से आप ए स्क्वायर को कॉमन ले लो तो बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब ए स्क्वायर को आप रूट से बाहर कर सकते हो, तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ऊपर में था आपका a साइन थीटा अपॉन, और ये रूट से बाहर जाएगा तो a होगा, और अंदर में बचा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या दे देगा मालूम है आपको? कॉस स्क्वायर थीटा दे देगा, ठीक है। ये a से a क्या होगा आपका? कैंसिल आउट होगा। ये स्क्वायर से ये रूट का टर्म क्या हो गया? कैंसिल आउट। देन y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, अब हमारे पास बचा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या दे देगा? टेन थीटा दे देगा, है ना। तो बाहर क्या निकल के आएगा? y इज इक्वल टू थीटा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो थीटा को x के टर्म में बदलना होगा, तो थीटा इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे क्या लाए हैं? साइन इनवर्स x बाई ए लाए, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x बाई ए एक्स अपॉन ए। अब हम इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्लियर है। तो नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, डिफ्रेंशिएट करना है साइन इनवर्स x बाई ए को, पहले तो इसके रिस्पेक्ट में लेके चलना होगा हम लोग को, इनटू x बाई ए का डिफ्रेंशिएट x के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? इसको हम लोग चेन रूल में तोड़ दिए, ठीक है, थोड़ा एक्सपेंड कर दिए, ठीक। साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन आपने पढ़ा होगा 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन 1 माइनस x के जगह पे है x बाई ए,
तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, इनटू यहाँ से आप देख रहे हो कि 1/a कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाएगा और x का डिफ्रेंशिएशन क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। क्लियर है? तो थोड़ा सा और हम आगे लेके चलेंगे इसको। आप यहाँ पे एलसीएम ले लो तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और बट्टे में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। देन 1 अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू 1 अपॉन a। अब हम देखो क्या कर रहे हैं ना, इस a से ना ये पूरे a स्क्वायर को कैंसिल कर दे रहे हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर a स्क्वायर का टर्म क्यों कैंसिल होगा और कैसे होगा, है ना। तो बच्चों जब ये a स्क्वायर बाहर निकलेगा रूट के टर्म से तो सिंपली a देगा, है ना, तो कैंसिल हो गया। तो फाइनल आंसर आपके पास क्या बचा, 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। हाँ, तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपने थंबनेल पे देखा होगा, ठीक है, और इसका सॉल्यूशन हम बहुत आसान तरीके से निकाल के दिखाएंगे आपको। ठीक है, चलते हैं आगे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में जो फॉर्मेट दिख रहा है, आपने जो है पीछे फॉर्मेट पढ़ा या देखा होगा फॉर्मूला में कि a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो या फिर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो आप x के जगह पे सब्स्टिट्यूट करते थे, कॉस थीटा, साइन थीटा, उसमें सेक थीटा या फिर कॉसेक थीटा, है ना। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 प्लस एक्स, यहाँ पे कोई स्क्वायर का टर्म नहीं दिख रहा है। अब तो बहुत टेंशन वाली बात हो गई कि सर ऐसा फॉर्मूला तो हमने लिखा ही नहीं, तो कैसे हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। डोंट वरी बेटा, आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो और जोर डालने के बाद आप ये सोचो कि x के जगह पर, किसके जगह पर, x के जगह पे हम ऐसा कौन सा फंक्शन को लेंगे जो एक फार्मूले में देगा और फिर वो रूट से बाहर इजी निकल जाएगा, है ना। तो आपको तो फार्मूला याद नहीं है तो करेंगे क्या, है ना। तो फार्मूला हम पीछे दे देते हैं, आप समझ में आ जाएगा आपको। देख लीजिए फार्मूले को, देख लिया आपने, चल रहे हैं आगे हम लोग। तो यहाँ पे x के जगह पे हम x इज इक्वल टू हम cos 2 थीटा पुट करेंगे। तो हाँ बच्चों, x के जगह पे हमने cos 2 थीटा रखा, तो cos को जब आप इधर ले आओगे तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू 2 थीटा मिलेगा। ठीक है, देन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये 2 डिवाइड में जाएगा, देन 1/2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा मिलेगा, है ना। तो लास्ट में आप थीटा के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, 1/2 इंटू कॉस इनवर्स x। तो फिलहाल हम x के जगह पे क्या रखेंगे, cos 2 थीटा रखेंगे। ठीक है, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स था, 1 प्लस cos 2 थीटा रखेंगे हम लोग, ठीक, प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स है, x के जगह पे cos 2 थीटा रखना था तो cos 2 थीटा लेंगे, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला आप पढ़े कि 1 प्लस cos 2 थीटा है तो 2 cos स्क्वायर थीटा देगा, और अगर 1 माइनस cos 2 थीटा है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा देगा। क्लियर है, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये होगा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस, और ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी, तो हम यहाँ पे फॉर्मूले को लिख देते हैं। 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर
थीटा होता है। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न कहीं नहीं होना चाहिए आपको, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए ये स्क्वायर से तो रूट कटेगा नहीं, क्योंकि ये 2b है साथ में, है ना, कॉस के साथ 2b है। तो एक काम कर सकते हैं, ये √2 को और ये √2 को हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ये कॉस स्क्वायर थीटा है तो ये बाहर निकल जाएगा तो कॉस थीटा देगा, और ये साइन स्क्वायर थीटा है, ये बाहर निकल जाएगा साइन थीटा देगा। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स √2 का हमने कॉमन ले लिया। अब इधर बचा है कॉस थीटा प्लस, और इधर बचा है आपका साइन थीटा। देखिए स्क्वायर से स्क्वायर का टर्म था तो रूट से हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या था, होल डिवाइडेड बाई 2 था। ठीक है, अब ये √2 से 2 आप कैंसिल करोगे कितने टाइम्स में, √2 टाइम्स में कैंसिल होगा। ठीक है, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है कि ये कोई फार्मूले पे आएगा। क्लियर, तो यहाँ पे हम छोटा सा एक काम करेंगे। देखिए 1/√2 जो है ये दोनों के साथ है डिवाइडेड में, तो हम क्या करेंगे कि दोनों को दे देंगे भाई, बोलेंगे एक तू ले ले भाई, यानी 1/√2 इंटू कॉस थीटा प्लस 1/√2 साइन थीटा। हमने कुछ नहीं किया, बस क्या किया, √2 को दोनों के साथ डिवाइड कर दिया, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक बार इसके साथ एक बार उसके साथ। ठीक है, अब ये आ चुका है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है कि 1/√2 जो है वो साइन के टर्म में या कॉस के टर्म में कितने एंगल्स का वैल्यूज़ होता है, यानी कितने डिग्री का वैल्यू होता है। ठीक है, तो साइन 45 का होता है ना। तो हम यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, इसके जगह पे हम साइन π/4 ले लेते हैं। ठीक है, इंटू कॉस थीटा प्लस ये 1/√2 जो है इसके जगह पे हम कॉस π/4 ले लेते हैं, क्योंकि कॉस π/4 का वैल्यूज क्या मिलेगा, 1/√2 ही मिलेगा, और इनटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब ये फिर से एक और ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला पे आ गया। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है वो है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। किसका फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, साइन ए प्लस बी का होता है ना। तो यहाँ पे होगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन a प्लस बी। अब a की जगह पे क्या है, π/4 है, प्लस b के जगह पे क्या है, थीटा है ना। अब क्या है कि ये कंप्लीट फार्मूला पे आया, साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा की जगह आप देख रहे हो ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा थीटा का टर्म है। तो y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, अब हम लोग π/4 प्लस थीटा लिखेंगे। क्लियर है, देन y इज इक्वल टू π/4 प्लस, आप थीटा के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, आपने पहले ही निकाल चुका है, थीटा इज इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स x। तो यहाँ पे लेंगे हम लोग 1/2 कॉस इनवर्स x। ठीक है, अब आपके पास ये सिंप्लीफाई होकर के आ चुका है। अब आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट। ठीक है, देन dy/dx इज इक्वल टू, देखिए ये कांस्टेंट टर्म है ना, π/4 कांस्टेंट टर्म है, और अगर ये अकेले आता है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो ये तो पूरा क्या दे दिया, 0, प्लस ये 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालेंगे हम लोग। अब बच गया कॉस इनवर्स x। कॉस इनवर्स x का जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होता है, -1/√1 - x²। क्लियर, तो ये होगा -1/2√1 - x²। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है बच्चों, नोट कर लें इसको। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 + x²। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है ना,
देखिए इसको थोड़ा गौर से, ये एक कंप्लीट कोई फार्मूला के बराबर है ना। अगर आपने फार्मूला नहीं देखा तो पहले फार्मूला आप लिख लीजिए। अच्छा एक चीज़ और पूछना था कि आपने फार्मूला नोट किया कॉपी में, जब तक आप फार्मूला कॉपी में नोट नहीं करोगे तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, ये दिमाग में आप डाल लो, ठीक है। तो पहले फार्मूला नोट कर लो आप, उसके बाद क्वेश्चन बनाने के लिए बैठो। एक साइड फार्मूले का चार्ट लेकर के, दूसरे साइड अपना नोटबुक, ठीक है। फार्मूले को बाएं में रखो, कॉपी को दाएं में लेकर के बनाना स्टार्ट करो, ऑटोमेटिकली बनेगा, एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली जो है हमारा फार्मूला देता है, और फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x, ठीक है। तो अब आपके पास क्वेश्चन के तौर पे y = 2 tan इनवर्स x है, ठीक है। अब आप डिफ्रेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा मालूम है, 2 तो आपको कांस्टेंट है, बाहर चल गया। अब tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, 1/1 + x², है ना, यानी 2/1 + x², ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको। इसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन है y = sec इनवर्स 1/4x³ - 3x, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे, यहाँ पे तो अभी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए कैसे, ये 1/, में दिया हुआ, अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे हम लोग, तो सेक जो है वो कॉस में बदल जाएगा, तो cos इनवर्स 4x³ - 3x हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे जो है पुट करेंगे, पुट x = cos थीटा। क्यों पुट कर रहे हैं वो देख लीजिए, आगे पता चल जाएगा। y = cos इनवर्स 4 × x³, तो cos q थीटा - 3 cos थीटा। अब आपने फार्मूला पढ़ा होगा, ये कंप्लीट फार्मूला है cos 3 थीटा का, है ना। तो y = cos इनवर्स cos 3 थीटा, तो बाहर क्या निकलेगा, y = 3 थीटा एंड y = 3 × यहाँ से जब थीटा आप निकालोगे तो थीटा = cos इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, तो डिफ्रेंशिएट कर लीजिए आप। अगला क्वेश्चन है हमारे पास y = tan इनवर्स 4√x/1 - 4x, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, आप क्या करो कि इस क्वेश्चन को ना tan इनवर्स वाले फार्मूले पे कन्वर्ट करने का कोशिश करो, ठीक है। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि tan इनवर्स 2x/1 - x² हो तो 2 tan इनवर्स x देता है, यही फार्मूला था। तो इस टर्म को आप इसमें बदलने का कोशिश करो, कैसे करोगे, देखिए y = tan इनवर्स 4 को 2 × 2√x लिख सकते हैं हम लोग, 1 - 2√x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये पूरा कंप्लीट टर्म को आप x मान के चल रहे हो तो इस फॉर्मूले पे आ रहा है, और जब इस फॉर्मूले पे आ रहा है तो सीधा फॉर्मूला क्या मिलेगा हम लोग को, y = 2 tan इनवर्स x, और x के जगह पे क्या है 2√x है। क्लियर है। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, क्लियर है। तो dy/dx = 2 बाहर जाएगा, tan इनवर्स 2√x, पहले 2√x के टर्म में डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर इनटू 2√x का डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग x के टर्म में, ठीक है। तो ये होगा 2 इनटू tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएट करोगे क्या देता है, 1/1 + x² देता है, तो 1/1 + 2√x का होल स्क्वायर इंटू 2 तो आपका बाहर जाएगा, ठीक, √x का डिफ्रेंशिएशन 1/2√x हो जाएगा, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 2/1 प्लस, देख लीजिए 2 का स्क्वायर 4 यानी 1 √x का टर्म बचा हुआ था भाई, तो ये √x टर्म तो रहेगा ना, √x का टर्म, ठीक है।
तो आंसर आपका होगा 2/1 + 4x इंटू √x। एक फार्मूला आपने एक और लिखा था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सारा फार्मूला हमने लिखवा दिया था, ठीक है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स √x प्लस √a अपॉन 1 माइनस √x इंटू √a। अब ध्यान से इसको देखिए, पहले ध्यान से देखिए, ये जो है पूरा इस फॉर्मेट पे है वेयर x इज इक्वल टू यहाँ √x है एंड y इज इक्वल टू यहाँ पे √a है, ठीक है। 1 के जगह पे 1 है, माइनस माइनस है, x के जगह पे √x है, y के जगह पे √a है। अब ये कंप्लीट जो है हमारा वो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दे देगा। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स x के जगह पे अब क्या रखोगे √x प्लस tan इनवर्स √a। क्लियर है। अब यहाँ से आप डिफ्रेंशिएट करोगे x के टर्म में, ठीक। तो होगा tan इनवर्स √x, इसको √x के टर्म में डिफ्रेंशिएट करोगे एंड √x का डिफ्रेंशिएट आप x के टर्म में, प्लस आप ये देख रहे हो ये हमारा कांस्टेंट है, यहाँ पे कोई x का टर्म नहीं है तो उसका डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा कम्प्लीटली। अब हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/1 + x², तो x के जगह पे √x है, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या बचेगा x ही देगा ना, इंटू √x का डिफ्रेंशिएशन 1/2 √x। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लें। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 के पावर x प्लस 1 अपॉन 1 + 4 टू दी पावर x, ठीक है। हाँ तो बच्चों ये क्वेश्चन आपने थंबनेल में देखा होगा, है ना। और इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हम लोग बहुत आसान तरीके से निकालेंगे, आप घबराइए मत, थोड़ा दिमाग लगाइए और देखते रहिए, ठीक है। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, अब देखिए ये जो है ना पावर में प्लस किया हुआ है, क्लियर है। तो आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा कि a⁴m इंटू a⁴n हो तो a⁴m + n लिखते हैं, मतलब बेस सेम हो, अब पावर अलग अलग हो तो हम लोग पावर को क्या करते हैं प्लस कर देते हैं। सेम यहाँ पे भी वही हुआ है, तो अब इसको ना थोड़ा सा हम एक्सपेंड कर देते हैं, यानी 2 के पावर x ले लेते हैं इंटू 2 के पावर 1, क्लियर है, ठीक है। फिर 1 प्लस, अब ये 4x है ना, इसको ना हम लोग 2 के पावर x का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, क्योंकि जब इसको स्क्वायर टर्म से हटाओगे ना तो ये 4 के पावर x दे देगा, ठीक है। आपने फार्मूला पढ़ा होगा, पीछे ही लिखवाया था फार्मूला हमने, क्या था मालूम है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² अगर हो तो ये 2 tan इनवर्स x देता है, पता है। ये फार्मूला हमने पीछे भी लिखवा दिया था, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा नोट कर लो, दिमाग में डालो कि y इज इक्वल टू ये साइन इनवर्स 2 × x हो जाएगा, ये पूरे x के जगह पे हो जाएगा, x के जगह पे क्या होगा 2 के पावर x होगा अपॉन 1 + x² हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर से एक बार समझ लीजिए आप, ये पूरा का पूरा फॉर्मेट जो है ना वो इस पे उतर रहा है, देख लो 2 का 2 भी है, x के जगह पे 2 के पावर x है, क्लियर, अपॉन 1 + x के जगह पे 2 के पावर x ही था, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक ये पूरा हमारा 2 tan इनवर्स x दे देगा, तो y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, और x के जगह पे क्या है 2 टू दी पावर x है। अब इस टर्म को हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है, वो भी x के रिस्पेक्ट में, क्लियर। तो y इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन था हमारा, अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, dy/dx इज इक्वल टू 2 हमारा बाहर निकलेगा, tan इनवर्स 2 के पावर x, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे इसके रिस्पेक्ट में, यानी 2 के पावर x के रिस्पेक्ट में, ठीक।
एंड 2 के पावर x का हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे x के टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये 2 तो बाहर में था, टेन इनवर्स x का जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना, यानी 2x का होल स्क्वायर इनटू, अब ये 2 टू दी पावर x है। आपने एक्सपोनेंशियल टर्म का डिफ्रेंशिएट पढ़ा, फॉर्मूला लिखवा दिए थे हम लोग, फॉर्मूला लिखा हुआ था ना कि अगर a टू दी पावर x है, इसका डिफ्रेंशिएट अगर करते हो तो a टू दी पावर x log a होता है। ठीक है, तो a टू दी पावर x दैट मीन 2 के पावर x हो जाएगा एंड log a, और a की जगह पे क्या होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं अरेंज करके, देखिए क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू, ये तो ऊपर में आ जाएगा हमारा 2 इंटू 2 की पावर x log 2 अपॉन 1 प्लस 2 के पावर x का होल स्क्वायर, 2 के पावर x का होल स्क्वायर है 4 टू दी पावर x दे देगा, तो 1 प्लस 4 टू दी पावर x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा और नोट कर लीजिए, जब हम लोग यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर सकते हैं तो इसको हम लोग इस फॉर्मूले पे डाल सकते हैं ना, तो ये होगा 2 के पावर x प्लस 1 log 2 अपॉन 1 प्लस 4 के पावर x, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नोट कर लें, कहीं प्रॉब्लम नहीं है, अगर दिक्कत है तो फिर से एक बार पीछे से देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, नोट करें, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस b cos x प्लस a sin x, है ना। ये भी क्वेश्चन आपने थंबनेल पे देखा होगा, है ना। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये डाउट्स रहते हैं कि सर इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो इसका सॉल्यूशन में बहुत टफ होगा, है ना, ऐसा सोचना है आप लोग को, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखिए पीछे जितना भी क्वेश्चन था, सब क्वेश्चन जो है फॉर्मूला बेस्ड था। अगर आप फॉर्मूला को कंप्लीट रखे हैं ना, तभी आपसे क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। बार बार हम आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है, फार्मूला है। औजार क्या है इसका, फार्मूला है। आप फार्मूले को अगर नहीं रखते हो कंप्लीट तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग अपना दिमाग लगाएंगे। सबसे पहले जो ये टर्म है ना, इस टर्म को ना 10 के टर्म में लाना है हम लोग को। अब 10 के टर्म में लाना है तो cos x से नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे। पिछला लेक्चर में भी सेम इस तरह का क्वेश्चन था, कुछ कुछ याद आ रहा है आपको, याद आ रहा है ना। तो y इज इक्वल टू 10 इनवर्स, जब हम cos से नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी दोनों में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, cos x से डिवाइड करेंगे इधर तो क्या बचेगा, केवल सिंपली a बचेगा। इधर क्या बचेगा मालूम है, b 10x बचेगा, है ना। इधर में क्या बचेगा मालूम, सिंपली b बचेगा, प्लस इधर क्या बचेगा मालूम, a 10x हो जाएगा। अब ये पूरा डिटेल्स हम नहीं समझाएंगे। अब थोड़ा सा क्या करो, थोड़ा सा मेहनत करो यार, थोड़ा सा मेहनत नहीं करोगे तो कैसे समझोगे, कैसे सीखोगे, है ना। तो आप खुद से ट्राई कर लेना, cos x से नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में जब डिवाइड करोगे ना तो वो ये चीज़ देगा। अब यहाँ पे ना हम एक काम कर रहे हैं, यहाँ से b को हम कॉमन निकाल रहे हैं, ऊपर से भी नीचे से भी। अब आपके दिमाग में खुजली हो रहा होगा कि b क्यों ही निकालेंगे, हम a भी तो निकाल सकते हैं, a भी, जबकि यहाँ पे कोई कॉमन टर्म दिख नहीं रहा है, लेकिन हम लोग ज़बरदस्ती b को कॉमन निकालेंगे। क्यों, देखिए ये पूरे टर्म को ना 10a माइनस b के फॉर्मूले में कन्वर्ट करके लाना है। तो यहाँ पे हमको 1 चाहिए, और 1 तभी आएगा जब ये b का टर्म हटेगा, है ना। तो आप क्या करोगे कि ऊपर से भी और नीचे से भी b को कॉमन निकाल लोगे। तो y इज इक्वल टू 10 इनवर्स, अब यहाँ पे तो b है नहीं, ठीक है, b हमने ज़बरदस्ती निकाल लिया, तो a बाई b हो जाएगा, ठीक, माइनस यहाँ से b था बाहर निकल गया, सिंपली क्या बचा हमारे पास 10x बचा, अपॉन यहाँ से b हमने कॉमन निकाला तो यहाँ पे तो 1 होगा, बट यहाँ पे तो b का टर्म था नहीं, तो a बाई b हो जाएगा। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो। अब ये b और b का टर्म क्या होगा, कट गया कि नहीं कट गया, सिंपली समझ लो पहले। अब यहाँ पे हमारे पास बचा है y इज इक्वल टू 10 इनवर्स a अपॉन b माइनस 10x अपॉन 1 प्लस a बाई b 10x, ठीक है। अब आपने पीछे एक फार्मूला लिखा होगा, हम फिर से बता रहे हैं आपको,
बिना फार्मूला का आप एक कदम भी आगे नहीं चल सकते हैं, है ना। तो फार्मूला था कि टेन इनवर्स x माइनस वाई अपन 1 प्लस एक्स वाई हो, तो टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y देता है ना। देख लो ये फॉर्मूला है। अब बोल रहे होगे अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये फॉर्मूला को हम कहाँ यूज़ करेंगे। देख लो ना, इस पे पूरे के पूरे फॉर्मेट उतर रहा है। x के जगह पे a/b है और y के जगह पे पूरा टेन एक्स है ना। तो इस पूरे टर्म को हम लोग इसमें लेके जा सकते हैं ना। तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स a/b हो जाएगा, फिर माइनस देंगे एंड टेन इनवर्स, और y के जगह पे आप देखो क्या था, पूरे का पूरे टेन एक्स था, तो टेन एक्स ले लेंगे, ठीक है। एंड y इज इक्वल टू टेन इनवर्स a/b माइनस, अभी टेन इनवर्स टेन थीटा क्या निकलेगा बाहर, सिंपल x निकलेगा ना। अब हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट, ठीक है। अब ये टेन इनवर्स a/b तो पूरा कांस्टेंट का टर्म दे दिया, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, सिंपली 0 हो जाएगा, माइनस और x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, यानी फाइनल आंसर इसका -1 आया, ठीक है। तो बच्चों ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट के रखा था, वो क्लियर कर दिया, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं वो आपके लिए होमवर्क है, वो कंप्लीट करें आप, ठीक है। आप बने रहिए हमारे साथ। नए हैं चैनल पे तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन्स को भी दबा लीजिए, जब भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। थैंक यू।